आज हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो कि फ्रिज और एसी में या फिर जो भी कूलिंग प्लांट हैं जहाँ पे भी कूलिंग सिस्टम चालू हो रहा है वो सारी जो प्रोसेस है वो किस में लागू होगी, रेफ्रिजरेशन साइकिल के थ्रू ही काम करेगी। तो इसके मेन 4 कंपोनेंट है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल्व जिसे हम कहते हैं कैपिलरी भी कहते हैं फ्रिज में और एसी में, ठीक है। और चौथा आएगा आपके एवापोरेटर जिसे हम कहते हैं कूलिंग कॉइल। फ्रिज के अंदर आइस बॉक्स भी कहते हैं और एसी के अंदर कूलिंग कॉइल भी कहते हैं जिसे हम एवापोरेटर कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला आएगा कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को शक करेगा यानी अपने अंदर लेगा। कंप्रेसर का नाम से ही उसका काम है, कंप्रेस मतलब किसी भी गैस को दबाना, कंप्रेस करना यानी दबाव बनाना। यानी कंप्रेसर के अंदर क्या है कि अगर गैस आती है तो उसके जो पार्टिकल है उसको क्या करेगा, बहुत छोटी जगह में ले आएगा। छोटी जगह में लाएगा तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल है वो आपस में बहुत पास पास में आ जाएंगे और जब आप पार्टिकल पास में आते हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे और उनमें एक फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, जिससे उनका टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब गैस कंप्रेसर में आएगी और ये उसके ऊपर दबाव बनाएगा तो उसका प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बट गैस जो है, गैस के फॉर्मेट में ही रहेगी, क्योंकि हम गैस का टेम्परेचर कम नहीं कर रहे हैं, गैस के टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में। उसके बाद में ये जाएगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर जब जाएगा तो इसका अप्रोक्स जो टेम्परेचर होगा, किसका, गैस का अप्रोक्स टेम्परेचर जाएगा आपके 80 डिग्री के लगभग, 80 से 90 डिग्री के अप्रोक्स चला जाएगा। कितने डिग्री तक जाएगा, 80 से 90 डिग्री। 80 से 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जब गैस कंडेंसर में जाएगी तो कंडेंसर की पाइप क्या है, कॉपर की पाइप है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फिन्स है। अगर गैस इसके अंदर जाएगी जिसका टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री है तो कंडेंसर का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 80 से 90 डिग्री तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर कंडेंसर के पहले लगा होता है एक फैन। क्या लगा होता है, फैन, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को खींचेगा और इस कंडेंसर के ऊपर थ्रो करेगा। क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को खींचेगा यानी एयर को खींचेगा और कंडेंसर के ऊपर थ्रो करेगा। अब मैक्सिमम गर्मियों में टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 40 डिग्री 45 डिग्री, मैक्सिमम भी ले लो तो 50 डिग्री, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाएगा। तो 50 डिग्री, 80 से 90 डिग्री के लिए 50 डिग्री तो क्या है, ठंडा है, और 80-90 डिग्री क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। तो जब ये एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो कंडेंसर से टकराएगा तो कंडेंसर की हीट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये तो है 50 डिग्री की एयर। और ये एटमॉस्फेयर कहाँ का है, रूम का है या बाहर का? ये है आउटडोर का एटमॉस्फेयर। कंडेंसर कहाँ लगा होता है, आउटडोर के अंदर लगा होता है। तो आउटडोर का टेम्परेचर कितना होगा, अप्रोक्स 45 डिग्री 50 डिग्री, यानी अप्रोक्स जो उस टाइम पे हीटिंग प्रोसेस होगा उस हिसाब से, ठीक। जब ये कंडेंसर से टकराएगा तो कंडेंसर की हीट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। 80 या 90 डिग्री में से ये कुछ टेम्परेचर अपने अंदर ले लेगा और जब ये बाहर निकलेगी तो इस एयर का टेम्परेचर बढ़ गया हो जाएगा लगभग 70 से 75 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 70 से 75 डिग्री। यानी 80 डिग्री में से इसने 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बाहर निकल गया, ठीक है। तो गैस का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जब ये कंडेंसर ठंडा होगा तो इसका अंदर की गैस भी क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। जब गैस ठंडी होती है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो लिक्विड बन जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। जब यहां से गैस बाहर निकलेगी तो उस गैस का जो कंडीशन होगा वो होगा लो हाई प्रेशर, क्योंकि हमने इस पाइप का साइज चेंज नहीं किया, पाइप का साइज सेम है। तो पाइप का साइज सेम है तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, सेम रहेगा, यानी हाई प्रेशर रहेगा
और वार्म लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वार्म लिक्विड। अच्छा, वार्म लिक्विड क्यों कह रहे हैं वो समझना जरूरी है। वार्म लिक्विड किस लिए? कि जब हम 80 में से 80-90 डिग्री में से कुछ टेम्परेचर एयर में छोड़ रहे हैं, ठीक है, यानी 20 से 25 डिग्री कम होगा, यानी अप्रोक्स जब यहाँ से गैस जो बाहर निकल रही है, ठीक है, उसका टेम्परेचर होगा लगभग 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो गैस का टेम्परेचर 60 से 65 हो चुका है, ना तो वो 50 डिग्री जितना ठंडा है और ना ही वो 80 से 90 डिग्री जितना गर्म है, यानी इसे हम कहते हैं बीच का कंडीशन, ट्रांजिशन। जिसे हम पानी को कहते हैं, पानी या तो ज्यादा ठंडा है या ज्यादा गर्म है। अब गर्म और ठंडे को मिक्स करके हम कहते हैं भाई इसको गुनगुना बना दो, तो उसे हम कहते हैं वार्म। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिक्विड की कंडीशन क्या हो गई? वार्म लिक्विड हो गई। ठीक है, यहां तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देन ये आगे जाएगा कैपिलरी में। ये किस में जाएगा? कैपिलरी में। ओके, कैपिलरी। कैपिलरी का मतलब हो गया एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस यानी एक्सपेंड करने वाला। एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या हो गया? एक्सपेंड। जैसे हम कहते हैं कंडेंसर, ठीक है, यानी कंडेंस करने वाला, यानी किसी भी पदार्थ को ठंडा करना, उसकी हीट को बाहर निकाल देना, उसे क्या कहते हैं? कंडेंस करना। तो कंडेंसर का काम क्या है? इस गैस को कंडेंस करके गैस से लिक्विड में चेंज कर रहा है, यानी कंडेंस कर रहा है यानी ठंडा कर रहा है, वार्म लिक्विड। क्लियर है? वैसा का वैसा एक्सपेंशन डिवाइस यानी किसी भी चीज को एक्सपेंड करना। अब हम क्या करेंगे, जो लिक्विड है उसको एक बहुत पतली पाइप से निकालेंगे जिसका जो डायमीटर है वो बहुत छोटा होगा। मान लो ये क्वार्टर की पाइप है, क्वार्टर इंच की पाइप है, ठीक है, क्वार्टर इंच का मतलब ये डायमीटर हो गया 1/4 इंच। कैपिलरी का साइज होगा अप्रॉक्स 0.055 इंच। ठीक है, यानी हम इसका डायमीटर क्या कर रहे हैं? बहुत छोटा कर रहे हैं। ये आपकी नॉर्मल क्वार्टर इंच की पाइप है, हम इसको बिल्कुल बारीक छेद में डाल रहे हैं, फिर इसको एक बड़ी पाइप में ले जा रहे हैं वापस जो क्वार्टर इंच की होगी। यानी यहां से जो गैस आई ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी इस लिक्विड का प्रेशर क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि हमने रास्ता ही इतना छोड़ा है कि वो लिक्विड बहुत ज्यादा फोर्स से बाहर नहीं निकल सकता। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा? बड़ी जगह मिल गई। क्या मिल गई? बड़ी जगह मिल गई, तो ये लिक्विड फैलता हुआ निकलेगा, यानी एक स्प्रे फॉर्म में निकलेगा। हमने काफी बार जो एग्जांपल लिया है किसी भी चीज का, वो लिया है ये ग्लास क्लीनर है। इसका अंदर ये बिल्कुल एक पतली पाइप है, यानी मोटे सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड था उसको पतली पाइप के थ्रू हम एटमॉस्फेयर में बाहर निकालते हैं। अब एटमॉस्फेयर की बजाय अगर इसका आगे एक बड़ी सी पाइप भी लगा दें तो ये क्या करेगा? स्प्रे करता हुआ निकलेगा। इसका प्रेशर तेज नहीं होगा, ये क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, यानी फैलता हुआ निकालेगा लिक्विड को। तो सेम टू सेम कंडीशन कैपिलरी भी कर रही है। मोटी पाइप से कैपिलरी में आया लिक्विड, और लिक्विड जैसे ही कैपिलरी से वापस मोटी पाइप में, बड़ी पाइप में खुलेगा तो फैलते हुए खुलेगा, यानी इसके जो अणु हैं वो टूटना चालू हो जाएंगे, दूर दूर होना चालू हो जाएंगे। जैसे ही दूर दूर होंगे तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जहां पे प्रेशर हाई था अब प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होना चालू हो जाएगा। यानी जब यहां से लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, क्योंकि अब टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, अब लिक्विड का टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, अब वो क्या हो चुका है? लो हो चुका है। अगर दबाव कम करते हैं तो टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, देन इसका आगे बढ़ते हैं। यहां से लिक्विड आता है एवोपरेटर में।
ये एवोपरेटर लगा हुआ होगा रूम के अंदर, जैसे एसी के अंदर इंडोर यूनिट होता है, फ्रिज के अंदर आइस बॉक्स होता है, तो ये सब क्या है? एवोपरेटर है, यानी कूलिंग कॉइल है। इसका नाम होता है कूलिंग कॉइल, एवोपरेटर, जिसे हम कहते हैं कूलिंग कॉइल। ठीक है, यहां पे जब गैस का टेम्परेचर होता है, जैसे अलग अलग गैस का कूलिंग कॉइल में अलग अलग टेम्परेचर होगा। फ्रिज के अंदर देखोगे तो -18 से लेके -23 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और अगर एसी की बात करोगे तो कूलिंग कॉइल के अंदर इस प्रेशर के अनुसार अप्रोक्स 5 से 7 डिग्री मेंटेन होगा। कितना होगा? जब यहां से गैस अंदर आएगी उसका टेम्परेचर होगा 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब लिक्विड का ही टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री है तो ये कूलिंग कॉइल को भी कितना ठंडा करेगा? 5 से 7 डिग्री जितना ठंडा कर देगा। ठीक है, अब इस कूलिंग कॉइल का आगे भी हमने क्या लगा रखा है? एक फैन लगा रखा है। ये रूम की हीट को लेगा, यानी रूम की एयर को लेगा। अब जब गर्मियों में बाहर का तापमान अगर 45 डिग्री है तो रूम में अप्रोक्स 8-10 डिग्री आपको कम मिलेगा, यानी लगभग टेम्परेचर कितना हो गया? 32 से 35 डिग्री। यानी ये जो हवा डालेगा ये कितने डिग्री की होगी? 35 डिग्री की, जो इस कूलिंग कॉइल से टकराएगी। कूलिंग कॉइल को अपनी हीट दे देगी। एयर में से क्या होगा? जो हाई टेम्परेचर है वो किस में जाएगा? लो टेम्परेचर में। कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना है? 5 से 7 डिग्री। और रूम के एयर का टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो ये अपनी हीट किसको देगा? कॉइल को। अब जब रूम की हीट ही हमने कॉइल को दे दी तो रूम के एयर का टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। ये अप्रोक्स जब बाहर निकलती है तो इसका टेम्परेचर हो जाता है लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स। ठीक है, यानी रूम का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। और जो गैस जो 5 से 7 डिग्री की थी वो 35 डिग्री में से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब ये बाहर निकलेगी तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा अप्रोक्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रोक्स कितना निकलेगा? 25 डिग्री के लगभग, जो कंप्रेसर में जाएगा, जो कंप्रेसर में जाएगा। अब आप ये चीज समझिए, जब 5 डिग्री जो लिक्विड था उसको हमने 20 से 22 डिग्री तक इसको गर्म किया है, तो जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है? गैस में। लिक्विड को गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगी? गैस में, जिसे हम कहते हैं एवोपरेशन प्रोसेस। यानी किसी भी वस्तु में या लिक्विड में हीट को डाल के उसको गैस में कन्वर्ट करना। कैपिलरी के बाद जब ये आगे आई है तो 5 to 7 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। बिल्कुल। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोसेस होगी एवोपरेशन, और ये प्रोडक्ट का नाम इसी वजह से लिखा हुआ है एवोपरेटर। जो इस गैस को, जो इस रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करेगा। यानी हमने लो प्रेशर को तो मेंटेन रखा है, लो प्रेशर रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा। अब जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो चुका है? गैस में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब क्या ये 25 डिग्री जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा है या कम है? कम है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लो टेम्परेचर, क्योंकि इसका दबाव ज्यादा नहीं हुआ है। क्या हमने पाइप का साइज चेंज किया? नहीं किया, यानी इसका प्रेशर भी ज्यादा नहीं है। प्रेशर ज्यादा नहीं है तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं होगा। ये प्रोसेस चलेगा तो ये 25 डिग्री से कम भी हो सकता है। कम होता रहेगा, वेरिएशन आएगा, बट इतना भी नहीं आएगा जितना पॉसिबल है। 16 तक तो नहीं आएगा ना, इतना डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ये मान लीजिए कि आप लगातार रूम के अंदर 16 डिग्री मेंटेन भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इंसान हो, इंसान की हीट लगातार निकलती रहेगी। ठीक है, आपके बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। रूम में अगर 16 डिग्री आ गया तो आपकी हीट ट्रांसफर प्रोसेस आपकी ज्यादा हो जाएगी, यानी आप में से हीट का बाहर निकलना ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये सोचते हो कि रूम का टेम्परेचर इतना लगातार मेंटेन रहेगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ये अप्रोक्स, ये जितना भी जो टेम्परेचर है
फिक्स नहीं है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है गैस के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो गैस का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत वेरी करेगा। क्लियर हुआ? ये रेफ्रिजरेशन साइकिल चाहे फ्रीज हो, चाहे एसी हो, चाहे चिलर प्लांट हो, चाहे आप डीप फ्रीज देख लो, चाहे वाटर कूलर देख लो, चाहे आप चिल्ड वाटर प्लांट सिस्टम देख लो, ये सब इसी प्रोसेस पे काम करेंगे जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल।